नमस्ते दोस्तों, सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज की तंदूरी चाय हम मिट्टी के बर्तन को सिर्फ गैस पर गर्म करके नहीं बना रहे, बल्कि एक्चुअल कोयले पर मिट्टी के बर्तन को गर्म करके बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तंदूरी चाय। चाय में तंदूर फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 लकड़ी से बने कोयले के मीडियम साइज के टुकड़े लिए हैं और फिर यहाँ पर मैंने ये पापड़ रोस्ट करने की जाली ली है। आपके पास ऐसी कोई भी जाली हो, यानी कि फुलका बनाने वाली या फिर कुकर की ग्रिड हो, तो उसे आप यूज कर सकते हैं। अब गैस को ऑन करके मैं इस जाली को गैस पर रख देती हूँ और फिर उस पर कोयले को गर्म करने रख देते हैं। कोयले को 7 से 8 मिनट तक अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि कोयले से तंदूर फ्लेवर मिलने में मदद हो सके। बीच बीच में कोयले को पलटते रहेंगे ताकि सब जगह से वो गर्म हो जाए। आपके पास कोयला ना हो तो आप डायरेक्टली गैस पर भी मिट्टी के बर्तन को इस तरह गर्म कर सकते हैं। ये देखिए, कोयला अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इस पर मैंने जो ये मिट्टी का बर्तन लिया है उसे गर्म करने रख देती हूँ। मिट्टी के बर्तन को मैंने पहले से ही अच्छे से धोकर सुखा लिया है। जब तक कि ये मटकी गर्म होती है हम चाय बना लेते हैं और फिर पतीली में डालेंगे 2 कप पानी, 2 चम्मच चाय की पत्ती, 6 चम्मच शक्कर और फिर आधा चम्मच चाय का मसाला डालकर उबलने देंगे। इस तरह की मिट्टी के बर्तन हमें मार्केट में जहाँ पर गमले बेचे जाते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम अंदर की ओर से भी तंदूर फ्लेवर लाने के लिए मटके को उल्टा रखकर गरम कर लेते हैं। जरा सावधानी से इसे उल्टा रखना होगा। यहाँ पर चाय में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो इसमें अब 1.5 कप दूध डाल लेते हैं और फिर से अच्छे से उबाल आने देते हैं। आप घर पर रोज जिस तरह से बनी चाय पीना पसंद करते हैं उस तरह से आप चाय बना सकते हैं। हमारी चाय बन चुकी है। अब बारी है चाय में तंदूरी फ्लेवर लाने की। यहाँ पर ये मिट्टी का बर्तन भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इस मटकी को एक दूसरे बर्तन में रखना होगा। पर ध्यान रहे कि किसी भी मिट्टी के गर्म बर्तन को डायरेक्टली ठंडे सरफेस पे नहीं रखा जाता, इसलिए मैं जिस बर्तन में इस मटकी को रखने वाली हूँ उसे हल्का गर्म कर लेती हूँ। इस बर्तन को मैंने हल्का गर्म कर लिया है, तो अब इस मिट्टी के बर्तन को मैं इसमें इजीली रख सकती हूँ। मैंने चाय को छान लिया है। अब बारी है चाय को मटकी में डालने की। इस तरह करने से चाय में एक अलग सा तंदूर फ्लेवर आ जाता है जो चाय की टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। अब इस मटकी की चाय को हम इस प्यारे से कुल्हड़ में ले लेते हैं। आप भी तंदूरी चाय को घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और आपको ये चाय कैसी लगी वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।